कि अली बजरंगबली हमें तो दोनों के मानने वालों का वोट चाहिए, ये तो मायावती ने कहा था, आप भी मानेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो सीधे सीधे अली और बजरंगबली के नाम पर दो समुदायों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ये बात मान रहा है, वो कह रहा है कि ये नफरत फैलाने वाला बयान था। उस पर आपकी पार्टी का आला नेतृत्व क्यों चुप है, क्यों सब मौन है? इसमें कोई सच्चाई नहीं, मैं आपको बताता हूँ। सच्चाई नहीं है? नहीं, मैं बताता हूँ, सुनिए। देखिए उनकी, आप उसको सही परिप्रेक्ष्य में देखिए। जिस तरह से ये खान साहब की मानसिकता सही तो है, जरा सुनिए, सुनने की जरा मानसिकता रखिए। खान साहब थोड़ा सुनने की मानसिकता रखिए। सुनिए, जो इनकी जो बड़ी बहन है, बड़ी बहन जो है मायावती जी, झूठ कम बोलिए, जिनसे झूठ कम बोलिए। अरे खान साहब बीच में ना बोलिए प्लीज। चंदा लेने वाले एक एक करके खान साहब प्लीज। बाकी चैनलों की तरह यहाँ पर चीख चिल्लाहट वाली डिबेट नहीं होती, इसलिए प्लीज इसका ख्याल रखिए। आप तीनों लोग इसका ख्याल रखिए। पल्लवी, इसके बाद में आ रहा हूँ, आपको पूरा टाइम मिलेगा, चिंता ना कीजिए। जिस तरह से मुस्लिम समुदाय से कहा एकजुट होकर वोट दियो, उन्होंने एक तरह का मैसेज दिया कि मुझे हिंदू वोट की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुस्लिम वोट की जरूरत है। मैसेज लाउड एंड क्लियर था, साफ था, बिल्कुल सीधे नजरों से था। खान साहब भी यही चाहते हैं, दिल से इनका टटोलिए। तो उसमें अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई एक ऐसा प्रचार कर रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि हमें अली, मतलब उनका कॉन्टेक्स्ट है कि हमें मुस्लिम वोट चाहिए, हमें हिंदू वोट चाहिए। जस्टिफाई मत कीजिए। योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, उसके पीछे क्या मंशा है, ये कहना चाहता हूं कि बहन मायावती को चाहे तो टिकट बेचने वाली बहन मायावती, मुझे पता है उस तरह बांटने वाले मायावती, आप जिम्मेदारी भरे बयान देते हैं, इसलिए उसको जस्टिफाई करने की कोशिश मत कीजिए। समाज को देखिए पल्लवी, क्या मजबूरी है? ठीक है जफर भाई, पल्लवी क्या मजबूरी होती है बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की कि ऐसे बयानों पर भी चुप्पी साधनी पड़ती है, और ये हमारी पार्टी में देख रहे हैं अक्रॉस ऑल द पार्टीज। एक मिनट, अगर आज कोई ऐसी पार्टी है जो नैतिकता के तौर पर हाई ग्राउंड ले सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। मैं बता रही हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही। सिद्धू का स्टेटमेंट दिखाइए, आप पल्लवी जी को सिद्धू का स्टेटमेंट दिखाइए। जफर इस्लाम साहब बीच में नहीं, स्टेटमेंट आप स्टेटमेंट दिखाइए, बीच में स्टेटमेंट दिखाइए। जवाब दे रही हूँ, आपकी तरफ भाग नहीं रही। का स्टेटमेंट दिखाइए पल्लवी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी थी जिसने पहल करके इलेक्शन कमीशन के पास गई, मेमोरेंडम दिया बाज़ाब्ता और कहा कि अगर कोई भी पार्टी हेट स्पीच में इंडल्ज करती है, हेट स्पीच करती है, तो उनको बाज़ाब्ता उसकी कड़ी कार्रवाई की जाए। इलेक्शन कमीशन एक टुथलेस बॉडी की तरह ना एक्ट करे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को लताड़ा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी जागरूकता और तेजी दिखाई। मैं पूछना चाहती हूँ जफर इस्लाम से एक सवाल, अगर हिम्मत है सवाल करने के लिए हम हैं ना। इलेक्शन कमीशन की इतनी तारीफ करते हैं, आप ये कह रहे थे आदित्यनाथ का बयान ठीक है, ये बता दें क्या इलेक्शन कमीशन गलत है या आदित्यनाथ गलत है? जवाब दे, क्या अपील कर रहे हैं? मैं चैलेंज करती हूँ, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। आप बताइए, ये जवाब दे ही नहीं सकते। आप बताइए आदित्यनाथ ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन आप बताइए, क्या बताइए देश की जनता को सिद्धू सही है? अपनी दोगली राजनीति गलत पल्लवी, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट जफर भाई, गलत है ये बताइए। जफर भाई हो गया। पल्लवी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पहला सवाल ये कि नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ उनका, आपने ये नहीं कहा कि उनका बयान गलत था। दूसरा, आप ही की पार्टी की नेताएं सावित्रीबाई फुले जो बीजेपी में थी अब कांग्रेस पार्टी में आ गई हैं, बहराइच से लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, वो कहती हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी 2019 में तो जो मुसलमान हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, वो खून की आंसू रोएंगे। तो ये डराने की राजनीति नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है, मैं जवाब दे रही हूँ। पिछले 5 सालों में देश ने देखा है सावित्रीबाई फुले जी बीजेपी से रह के कांग्रेस में आई है, उन्हें पता है कि बीजेपी तो जस्टिफाइड है उनका बयान और मुस्लिम को नुकसान में लगी है। जिनको मंत्रिमंडल में चाहिए था जगह, किस प्रकार धमकाने की राजनीति आप बताइए? कांग्रेस इसमें आप देखिए, 5 सालों में दलित और पिछड़ों की जो देश में हालत हुई है, क्या वो किसी से छुपी हुई है? नहीं मिले तो आपके पार्टी में। अरे भाई जफर, आप मुझे बताइए, मोदी जी कहते हैं, जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं वायनाड से चुनाव लड़ूंगा, मोदी जी छाती पीट पीट कर कहते हैं कि वहां पर मुसलमान आबादी है, इसलिए राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बताइए बंटवारे की राजनीति है या नहीं? गलत है तो इलेक्शन कमीशन पर कहते हैं वो बयान गलत है। जफर जब मेजॉरिटी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसे बयान देते हैं जिम्मेदार पद पर बैठने के बावजूद, तो गलत है वो।
और हमें इसमें कहने में किसी को कोई शंका आशंका नहीं होनी चाहिए। जो गलत है सो गलत है, और टीवी 9 भारतवर्ष पर हम उसको गलत कहते हैं। जफर भाई, इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। मेजॉरिटी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स तो लगातार कर रही है आपकी पार्टी भी। भाई अभी आप प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन उसे कह रहे कोई बात नहीं की, अब आप इन्हें ठीक नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कि किसको वोट दो। ये तो अपील कर रहे हैं, सिद्धू अपील कर रहे हैं 64%, 64% आप माइनॉरिटी, मेजॉरिटी है, आप हमें 64% है, वोट दीजिए और प्रधानमंत्री को छक्के मार दिए। जफर भाई, ये मानसिकता आप ऐसे आप इतना शर्मसार हैं क्या मोदी के नाम लेने से? आपको इतनी शर्म आती है? आपको शर्मा का बयान गलत नजर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके नेताओं का बयान भी तो गौर कर लीजिए। उसको शर्म आती है अपनी पार्टी नहीं हो रहा, देश संसार हो रहा है। भाजपा की बात नहीं करेंगे, हमेशा कांग्रेस पे आ जाएंगे। किस तरह की शब्दावली के लिए जाना जाता है और किस तरह की शब्दावली बोल रहा है। जरे पाकिस्तान के हिमायती लोग, पाकिस्तान के हिमायती तो आप हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान को कहते हैं दुनिया में सबसे अच्छा इंसान, और प्रधानमंत्री के बारे में, देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की शब्दावली का जफर भाई देखिए, जफर भाई, तो ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स की शुरुआत केरल का जो जिक्र हुआ, आपकी जो पाकिस्तान, जफर साहब एक मिनट, पल्लवी जी प्लीज 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 आप लोग सुना भी कीजिए, लगातार बोला मत कीजिए प्लीज। जफर भाई, ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स तो हुई ना। जब केरल के वायनाड से चुनाव लड़े राहुल गांधी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही कि हिंदू जो है वो कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। जबकि आपकी सरकार का यह मत है कि सबका साथ सबका विकास, और आपकी सरकार का यह भी मत है कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। तो इस तरह के बयान चुनावों के वक्त में ध्रुवीकरण के लिए ही तो दिए जा रहे हैं ना। बिल्कुल नहीं, देखिए हर चीज अपने समय में किसी परिप्रेक्ष्य में बोला जाता है। उन्होंने कभी नहीं अपील की कि हिंदू समाज के सभी लोग, आप हो यहाँ पर 80%, भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। यहाँ इसलिए कि कुछ पार्टी ऐसी है जिसके मुखिया लोग, चाहे वो बसपा की मुखिया बहन मायावती या फिर कांग्रेस के जो सूरमा सिद्धू जी, वो दोनों अपील कर रहे हैं। ऐसे और भी लीडर अपील कर रहे हैं अपने मुस्लिम समाज से कि भाई मेजॉरिटी में हो, ज्यादा तादाद में वोट दो। तो अभी कार्रवाई हुई नहीं, पता ही नहीं उनका बयान गलत है, ऐसा तो उन्होंने कोई कहा नहीं, लेकिन इनको जरा सा उनको कंडेम नहीं किया जा रहा अपने नेताओं के बारे में। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के बयान को आप कंडेम नहीं कर पा रहे हैं, वही मजबूरी पल्लवी की नजर आ रही है, वो नवजोत सिंह सिद्धू के बयान को कंडेम नहीं कर पा रही हैं। तो ये कुल मिलाकर राजनीति की सीरत ऐसी हो गई है इस वक्त, और हम लगातार देख रहे हैं कि ध्रुवीकरण करने वाले बयान दिए जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान जमकर किया जा रहा है। इससे नेता बाज आए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कम से कम सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब एक्शन के मूड में नजर आ रहा है, नींद से जागा हुआ नजर आ रहा है। ये अपने आप में एक अच्छे संकेत है। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी आपका और जफर इस्लाम साहब आपका हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।